हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से घर पे बहुत ही अच्छे से किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। उस किचन कंपोस्ट से ना ही गंदी स्मेल आएगी और ना ही उसके ऊपर मक्खियां भिन भिन आएंगी। किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है और साथ ही उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिन भिन आती हैं। इस तरीके से अगर आप किचन कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें मक्खियाँ और जो गंदी स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और रही बात कीड़ों की, तो कीड़े तो किचन कंपोस्ट में होते ही हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वही हमारी जो भी हमारे किचन का वेस्ट होता है उसे डिकम्पोस्ट करके अच्छी सी कंपोस्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं इसमें आपको 2 तरीक़ों से किचन कंपोस्ट बनाना बताऊंगी। पहला तरीके में हम जो हमारी फ्रेश सब्जियां हैं उनके छिक्कल लेके उन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सब्जियों के छिलके ले लेंगे और उसके साथ ही हमें ले रहे हैं सूखे पत्ते। ये मेरे गार्डन के ही सूखे पत्ते हैं, जो मैं जितने भी सूखे पत्ते गिरते हैं उनको इस तरीके से कलेक्ट करके रख लेती हूँ और जो बाद में किचन कंपोस्ट के काम आते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते ना हो तो आप इस तरीके से जो भी आपने सब्जियां होती हैं उनको सुखा लें, उसके पत्ते सूखी सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट बनाने में ड्राई पार्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किचन कंपोस्ट में ड्राई पार्ट यूज करते हैं उसी से हमारे जो किचन कंपोस्ट है उसमें गंदी स्मेल नहीं आती है और ना ही उसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जब हम उससे कंपोस्ट बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड सा उसमें निकलने लगता है। उस कारण से उसमें मक्खियाँ और गंदी स्मेल आती है। और साथ ही हम थोड़ा सा मिट्टी यूज करेंगे। तो इसे हम बनाने के लिए जो हमारी फ्रेश ये सब्जियों के और फ्रूट्स के छिक्कल हैं उन्हें ले लेंगे और इस किचन कंपोस्ट को मैं इस जो हमारी ये नमकीन और पापड़ की जो पैकेट्स आते हैं उनमें बनाऊंगी। और अगर आप पैकेट में या कोई भी थैली में किचन कंपोस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उनमें होल कर लें। होल हमें ऊपर से लेके नीचे तक मतलब पूरे पैकेट्स में करना होता है और होल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होल से एयरेशन होता है, तो हमारी किचन कंपोस्ट अच्छे से बनती है। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊँगी। पहला तरीके में हम इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारी फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स के छिक्कल हैं उन्हें मैं ले लूँगी। उससे पहले आप मेरी ये किचन कंपोस्ट देख लें। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी इस तरीके की किचन कंपोस्ट मिलेगी और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो आप इस तरीके की थैलियों में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स के छिक्कल हैं उन्हें ले लेंगे। एक पार्ट हम पूरा सब्जियों के छिलकों का लेंगे और दूसरा पार्ट हम लेंगे आधा मिट्टी का और आधा सूखे पत्तों का। एक पार्ट मैंने इसमें सूखे पत्ते डाल दिए हैं और एक पार्ट मैं इसमें डालूंगी मिट्टी। सूखे पत्ते डालना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इससे जो हमारी कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही हाई रहता है और वो हमारी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा पार्ट हम इसमें डालेंगे, तीसरा पार्ट मैं इसमें डाल रही हूँ मिट्टी का। तो इस तरीके से हम इन तीनों को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो किचन कंपोस्ट है बहुत ही अच्छी बनेगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम इसे इस पन्नी के अंदर भर लेंगे। तो आप ड्राई पार्ट में आप अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप सब्जियों के पत्तों को, सब्जियों के छिलकों को सुखा लें। और सब्जियों के छिलकों को आप जब भी सुखाएं तो उन्हें खुले में सुखाएं और जब वो सूख जाएं तो उसके बाद आप उसको पैकेट में स्टोर करके रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से मैंने पूरा जो ये पैकेट है ये भर लिया है। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर मिट्टी की डाल दूँगी। इसे अब हम ऐसे ही बंद करके रख देंगे। और अब हम बनाएंगे दूसरी तरीके से कंपोस्ट। उसके लिए भी मैंने ये वेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिक्कल लिए हैं और एक पार्ट लिए है मैंने इसमें मिट्टी और इसमें हम ड्राई पार्ट में यूज कर रहे हैं कोकोपीट। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप ड्राई पार्ट में कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। उससे आपकी कंपोस्ट बहुत ही हल्की बनेगी और उसमें भी मक्खियाँ और स्मेल की कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसके लिए मैं ये जो पापड़ के पैकेट आ रहे हैं इसमें बनाऊंगी। और ये देखिए, इस तरीके की थैलियों में भी मैंने बना के रखी हुई है और इसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे,
इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी मिक्स कर लेंगे। मिट्टी मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मिट्टी की जगह पे अगर आपके पास पहले से बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट है, आप थोड़ा सा उसे भी मिला सकते हैं। उससे भी कंपोस्ट बहुत जल्दी बन जाती है। अब इसमें कोकोपीट भी मैंने मिक्स कर ली है। अब इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट यूज करें। उससे भी जो हमारी किचन वेस्ट है उसमें गंदी स्मेल नहीं आती और मक्खियाँ ये चीज़ें नहीं आती हैं। इसे भी मैं इस तरीके से पैकेट में भर दूँगी। और कोकोपीट मिलाने से एक फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्की बनेगी और ना ही इसमें स्मेल आएगी। इस तरीके से हम इसको पैकेट में भर लेंगे और 1 महीने तक हमें इन पैकेट्स को ऐसे ही बंद करके रखना है, क्योंकि 1 महीने तक जो इनमें मॉइस्चर है फ्रेश जो हमारी किचन की सब्जियों का वो बना रहेगा। और 1 महीने बाद हम इस पैकेट के अंदर थोड़ा सा दही का पानी या उसका पानी छाछ का पानी डाल सकते हैं। ये देखिए ये भी मैंने पन्नी में बनाई हुई है। ये लगभग 1 महीने पुरानी है और ये इस तरीके की अब हो चुकी है। तो आप इस तरीके की थैलियों में भी इन्हें बना सकते हैं। तो हम 1 महीने तक हमें उन पैकेट्स को खोलना नहीं है और 1 महीने बाद जो हमारी सब्जियां हैं उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा सूखने लगेगी हमारी किचन वेस्ट, तो हम उसमें दही का पानी या छाछ का पानी डाल सकते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया फिर से बनने लगते हैं और हमारी जो किचन कंपोस्ट है बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो इस तरीके से अगर आप पैकेट्स में आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि आप थोड़ी थोड़ी जितनी भी आपकी किचन कंपोस्ट निकलती है उन्हें इस तरीके के पैकेट्स में बना के रख सकते हैं। टेरेस के किसी भी कोने पर रख लें। इससे आपको टाइम टू टाइम किचन कंपोस्ट मिलती रहेगी। किसी भी कोने पर रख सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा जगह घेरते हैं और आसानी से बन जाते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे पैकेट्स बना के रख सकते हैं और जिससे आप टाइम टू टाइम अपने किचन कंपोस्ट अपने घर पे ही ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इन पैकेट्स में अच्छे से होल कर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।